हेलो, मैं सिर्फ डॉक्टर रिद्धि जैन, फिजियोथेरेपिस्ट एंड डाइटिशियन। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव अभी चल रही है, पीक चल रहा है और वैक्सीन्स भी अवेलेबल हो गई है। तो बहुत से लोग हैं जिनके मन में वैक्सीन को लेके बहुत सारे सवाल हैं और कहीं से जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आज हम थोड़ा इसी के बारे में बात करेंगे और हो सकता है मेरी इन बातों से आपको थोड़ा सा आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, अभी हमारे पास कोरोना की जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, अभी यहाँ पर फ़िलहाल इंडिया में 2 टाइप्स की वैक्सीन अवेलेबल हैं और बहुत जल्दी तीसरे प्रकार की वैक्सीन भी आने वाली है। तो इन तीनों का इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट सेम है। जो भी वैक्सीन लगाते हैं हम, सबका जो भी इसमें इफ़ेक्ट आ रहा है, अभी तक जो रिसर्च आई है कि उनका जो इफ़ेक्ट है वो सेम है। हाँ, इनके जो 2 डोज़ के बीच में जो अंतराल है वो अलग अलग हो सकता है कि आपको 15 डेज़ में लगानी है, 28 डेज़ में लगानी है या 42 डेज़ में लगानी है। तो ये जो बूस्टर डोज़ और फर्स्ट डोज़ में जो अंतराल है, गैप है, उसमें चेंजेस है। सेकेंड, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हमने फ़र्स्ट कोविशील्ड लगाई है तो हम सेकेंड बूस्टर कोवैक्सीन लगा सकते हैं क्या, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो नहीं, जो आपने फ़र्स्ट डोज़ लगाया है, सेकेंड डोज़ आपको उसी का लगाना है, आपको डोज़ चेंज नहीं करनी है। ठीक, अब हमारे पास एक आता है, हाँ, वैक्सीन के बाद मेन आते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। तो साइड इफ़ेक्ट देख, अभी ये सब बोलना, ये सब रिसर्च में है, बट जो स्टार्टिंग जो साइड इफ़ेक्ट है उसको हम साइड इफ़ेक्ट नहीं बोलेंगे। एक्चुअली वैक्सीन के बाद आपका इम्यून सिस्टम किस हिसाब से काम करता है उसके इफ़ेक्ट आते हैं। जैसे फीवर आ रहा है, पेन हो रहा है, बॉडी पेन है, या जहाँ पे आपको आर्म पे लगाया है वो एरिया में सोरनेस है, पेन है, किसी को हो सकता है डायरिया भी हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो ये सब इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ये नॉर्मल इफ़ेक्ट हैं, इनसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम बच्चों को भी वैक्सीन लगाते हैं तो ये इफ़ेक्ट आते हैं, उनको भी फीवर आता है, उनको भी कहीं जहाँ आपने वैक्सीन लगाया है वहाँ पे हल्का सा आपको सोरनेस होती है, गांठ हो जाती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम आते हैं कि वैक्सीन किससे लगानी चाहिए, किससे नहीं। तो अभी 18+ के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने सबको वैक्सीन लगाने के लिए बोल दिया है, तो अलाउ कर दिया है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन स्टार्ट हो भी गया है, किसी किसी स्टेट्स में आने वाली है वैक्सीन। तो 18+ से ऊपर सबको लगानी है। एक अभी मैसेज बहुत चल रहा है कि मेंस्ट्रुएशन में, आपके पीरियड्स में महिलाओं को माहवारी के दौरान 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक वैक्सीन नहीं लगानी है। तो ये बिल्कुल एक कोरी अफ़वाह है, इन अफ़वाहों पे ध्यान नहीं दीजिए आप, क्योंकि रिसर्च हो चुकी है इसमें। और मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स और वैक्सीन, इसमें कोई भी ऐसा नहीं देखने मिला है कि इसके वैक्सीन लगाने के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या आपको कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बिल्कुल इवन ऑन द डे ऑफ योर पीरियड आप वैक्सीन ले सकते हैं, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ़ है। सेकंड, हम आते हैं प्रेग्नेंट वुमेंस। तो अभी एक्चुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है वो हमारे सबसे वल्नरेबल एज ग्रुप होता है हमारा, जिसमें बहुत सारे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। बट अगर देखा जाए तो जो हेल्थ लाइन वर्कर है, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनमें भी बहुत सी प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन हो चुका है। बट अभी इसके बारे में पूरी रिसर्च नहीं आई है कि वैक्सीनेशन का प्रेगनेंसी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके चाइल्ड पे, न्यू बॉर्न पे या आपके इन्फेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो उस दौरान अभी जो है फ्रंट लाइन वर्कर थे, शायद उनमें भी उस दौरान उनको नहीं दिया है। और जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं उसमें ये रिसर्च आ रही है कि अगर हम उस दौरान देते हैं तो प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस होते हैं। तो वैक्सीनेशन आपके 3 महीने, थर्ड मतलब जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें दे सकते हैं, लेकिन वो भी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें उनसे, क्योंकि सबके लिए क्राइटेरिया अलग हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी है, आप कितना वल्नरेबल हैं कोविड-19 वायरस के कितने इफ़ेक्ट में हैं, आप कितना एक्सपोज़र है आपका, कितना आप बाहर जाते हैं, इन सब चीज़ों को देख के और फिर वैक्सीनेशन किया जाता है। इसके बाद हमारी आती है जो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। तो अभी तक रिसर्च में पहले ये चल रहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग में आपको नहीं देना है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो आपको अपने बच्चों को, अगर आप दूध पिला रही हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगाना है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये सामने आया है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है, 42 डेज़ हो चुके हैं आपको, मतलब बेबी बॉर्न हुए,
आपका बेबी 42 डेज़ का हो चुका है, तो आप उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी वैक्सीनेशन ले सकती हैं। इसका अभी तक कुछ इफ़ेक्ट नहीं पता चला है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन का जो डोज़ है वो आपकी बच्चे पे इसमें कोई इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है। मतलब इवन यही चीज़ सामने आई है कि आप में जब एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी, वो आपके मिल्क के थ्रू आपके बच्चे में भी जाएगी और वो उसको प्रोटेक्ट भी कर सकती है। तो अभी ये भी रिसर्च में ही चल रहा है, बट ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स वैक्सीन लगवा सकती हैं। एक बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क भी कर लें, तो कुछ एक ज़रूरी टेस्ट होते हैं, वो करने के बाद वो बता सकती हैं। इसके बाद हमारे आती हैं जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी फीमेल्स ऐसी है जो बोलती हैं हम नियर फ्यूचर में बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो हमें वैक्सीन लगाना है, नहीं लगाना है। तो आप बिल्कुल आप अपने दोनों डोज कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी प्लान, बेबी प्लान बिल्कुल कर सकते हैं, ये सेफ़ है। अगर आपके पीरियड अभी नहीं आए हैं, आप श्योर नहीं हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, मतलब आपने इन प्लानिंग करी है बेबी की और आप श्योर नहीं हैं, तो आप आपके पीरियड की डेट आने तक वेट करें। अगर आपके पीरियड आते हैं तो आप बिल्कुल ही लगा सकते हैं। और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो फिर वो जो मैंने अभी क्राइटेरिया समझाया है कि एक बार हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछना है कैसे लगानी है। बट अभी तक जो है बाहर है, यूके में है, वहाँ सब जगह ये वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी। और हाँ, एक और क्वेश्चन रहता है आफ्टर वैक्सीनेशन मैंने दोनों डोज कर लिए हैं, मुझे कोरोना अब होगा या नहीं होगा। तो हो सकता है इन्फेक्शन आपको हो सकता है, होगा, बट ये है कि आप उसकी गंभीर परिणाम से बच जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन से, ऑक्सीजन प्रॉब्लम से, आप अपने सीवियर इलनेस या डेथ, इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। तो जो आप अपने दोनों डोज है वो कंप्लीट करें। फर्स्ट डोज के बाद बोल रहे हैं थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि उस वक्त एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होती है धीरे धीरे, तो आप उस समय इन्फेक्शन के वल्नरेबल हो जाते हैं। तो उस समय भी और उसके बाद भी दोनों आपके जो दोनों डोज हो जाएं उसके बाद भी आपको मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करते रहना है, हाथ धोते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। और इसके बाद भी, और अगर हाँ एक है कि बहुत से पेशेंट है कि जिन्हें किसी दवाई से एलर्जी है, पर्टिकुलर किस कोई एलर्जिक रिएक्शन है, तो उन्हें वैक्सीनेशन लेना है या नहीं लेना है। तो आपका जो भी दवाइयाँ चल रही है, आपकी एलर्जी की दवाइयाँ चल रही हैं, आप एक बार उन अपने डॉक्टर से संपर्क करके उन दवाइयों के हिसाब से आप कब वैक्सीन ले सकते हैं आप उनसे पूछ के वैक्सीन लीजिए। लेकिन सभी लोग वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि अभी हमारे देखा जाए तो अभी जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, यही एक अच्छी खबर है कि एक हम वैक्सीन लेंगे तो हम इसके और बुरे परिणामों से बचे रह सकते हैं। धन्यवाद।